अगर मेरे हिसाब से शो चलता तो कब वो तो बहुत जल्दी निकल But जाते और मार खा के निकलते। लेकिन मेरे हिसाब से शो इवेंचुअली चलता नहीं। देखो क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर जब पूरा घर आपके अगेंस्ट हो जाता है और आपका जब माइंड इतना प्रेशराइज हो जाता है और आपके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है और उस चीज को एक स्पेशल केस दे दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हो कि क्या कहीं मैं ही तो गलत नहीं था। और मैं उस टाइम पे इतना ब्लॉक हो चुका था माइंड से, मतलब मैं टूट चुका था। मैं बेसिकली मैं दिल से बोल रहा हूँ ये सारी चीजें कि मैं मेरे को कुछ जी मेरा कॉन्फिडेंस जो मेरा था स्टार्ट से, मेरा फोकस सब गायब हो चुका था। तो मैं था वहां पे बट मैं नहीं था। तो आई वॉज जस्ट जोन्ड आउट। खैर वो बात तो मैं इधर आके देखा, मैंने बाहर आके देखा। अगर मैं उस वक्त वहां पे रहता हूँ जिसने मेरे बाप के बारे में वो चीज़ बोली, तो मैं उसको ये चीज़ बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, जितना उसने मेरे को मारा उससे ज़्यादा जोर से खा के और मैं घर में उसको मार खाता और मैं फिर घर से निकल जाता और मेरे को फिर कोई मलाल नहीं रहता। बट खैर उससे तो उसकी नीयत दिख जाती है, उसकी वो कैसा इंसान है वो समझ में आ जाता है कि अगर किसी के माँ बाप पे आप जाके कमेंट कर रहे हो तो आप कितने नीच किस्म के इंसान हो वो दिख जाता है। बहुत मतलब 2-3 दिन तो ऐसा था कि मतलब मैं सोच रहा था कि शिट यार ये क्या हो गया मेरे साथ बाहर क्या हो रहा होगा, मेरे जनता, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अंदर से मुझे मालूम था ये चीज, अंदर से मुझे एक आवाज आ रही थी, मेरा इंट्यूशन था कि मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे और मेरे वर्ड्स भी गलत नहीं थे। बट क्योंकि इतने लोगों ने मेन इसमें मैं बोलना चाहूंगा पायल को, बुद्धिहीन चालें उन्होंने करके गई हैं। जब आपको कुछ मालूम नहीं है, आप एक बारी पढ़ाई करके आओ, आप नेशनल टेलीविजन पे कुछ बोल रहे हो तो आप उसके बारे में स्टडी करके आओ, आप देखो कि मैं क्या सही बोल रही हूँ। और क्योंकि मैंने वर्ड निकाला भी था कि मैंने सुंदर बोला था, तो उन्होंने उसको बोली नहीं तुमने ये नहीं बोला था। खैर तो 2-3 दिन में लॉस्ट रहा, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझी कि नहीं मुझे स्ट्रांग होना है मेरे घर वालों के लिए, मुझे गेम पे फोकस करना है। और उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा आए तो जी बिल्कुल मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ। और मैं सोच लिया अगर मेरे ऑडियंस और मेरे माँ बाप सही समझ रहे तो मुझे घंटा फिर किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान का कैरेक्टर, वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद 2 शादी करके बैठा हुआ है। तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा। और उनके बाकी के बाहर की चीज़ों के बारे में तो मुझे जाना भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है लोगों को ऑलरेडी सब पता है ऑलरेडी क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूंगा कि अगर सबसे ज़्यादा बेशरम और गलीज इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है, कुछ में इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक की। वो एक चीज़ बोलता है, झगड़ा करता है, फिर स्वीट हो जाता है, फिर बोलता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि सारी चीज़ें उसकी कैलकुलेटिव रही है और हर एक चीज़ भले वो झगड़ा हो, भले उसको क्या बोलना है, हर एक चीज़ कैलकुलेटिव है। अगर मुझे मालूम होता उसके तो मैं भाई उससे तो कभी मैं बात उससे तो खैर मेरे को बात करना भी उससे मेरे को गवारा नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि जहाँ तक रही बात सिंपैथी की, उन्होंने मेरे निकलने पे जब मैं इविक्ट हुआ तो उनके प्रोफाइल पे एक वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने मेरे साथ डाला हुआ है, मेरा भाई है वेल प्लेड विशाल। आप इसी से समझ जाओ कि क्या ये है, क्या ये इनकी जो बीवी है बाहर पायल जी, वो उनकी टीम क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अंदर भी वो इंसान क्या बोल रहा है। और मैं जैसे मैंने बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले हो। प्यार से नहीं, खैर उन्होंने मुझे भूल चूक माफ बोला था निकलते टाइम, जब उन्होंने मेरे को हक किया था तो भूल चूक माफ, ठीक है। तो खैर माफ तो नहीं किया हूँ मैंने उनको, बट क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है और मैं मेरे अपब्रिंगिंग्स अच्छे हैं जो उनके हिसाब से, जो उन्होंने मेरे बाप पे कमेंट किया था, तो मेरे अपब्रिंगिंग अच्छे हैं। तो अगर वो मेरे साथ सामने से आ रहे तो मैं चाहता हूँ उनको मैं धक्का दे सकता था, लेकिन उसको मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम मिल ले कोई बात नहीं।